हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मॉर्निंग की यहाँ पूजा कर रही हूँ मैं। और अभी आपको यहाँ पे थोड़ा मैस ये है तो कि अभी पूजा वगैरह कर रही थी और यहाँ पे भी लक्ष्मी जी की पूजा कर रही थी, तो इसलिए अभी थोड़ा सा फैला हुआ है। तो और यहाँ पर मैंने सब्जी बना ली है। अब मैं आ गई थी किचन में मैंने सब्जी बना ली आलू बैंगन की, और यहाँ पे बनाई थी शिमला मिर्च की, क्योंकि आलू बैंगन सब्जी बच्चे पसंद नहीं करते, तो मैं शिमला मिर्च की सब्जी बना ली थी साथ ही साथ। और आटा भी लग गया है। मैं आप लोगों से कुछ बातें कर रही थी, पता नहीं क्या बातें कर रही थी उस टाइम, तो यही मैं फटाफट से करती जा रही थी। मैंने कही जल्दी जल्दी कर ली थी, क्योंकि काम मॉर्निंग का जल्दी हो जाता है ना, तो फिर सारा काम मैनेज हो जाता है, तो वही कर रही थी। और यहाँ पे ये टोस्ट क्या फ़ैन रखे थे, तो फ़ैन में इनको डिब्बे में रख दूँगी, क्योंकि ऐसे ही रख दिया ना तो ये सील जाएंगे, इसलिए इनको डिब्बे में बाहर निकाल के पैकेट से तो इनको डिब्बे में लगा दूँगी, एयर टाइट डिब्बे में। तो ये बिल्कुल साफ फ्रेश रहते हैं, जैसे लेके आए ना वैसे ही रहते, सीलते नहीं। तो फिर मैं उनको यही ऐसे ही कर रही थी, और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी मैं आप लोगों से भूल गई हूँ। और दो दिन बाद इसको एडिट कर रही, तो बस यहाँ पे फटाफट से काम कर लेती हूँ। मैंने कि क्या क्या काम हो रहा है, जो भी देख रही थी मैंने कि क्या है। और किचन को इग्नोर करना, क्योंकि अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, अभी तो काम कर नाश्ता ब्रेकफास्ट होया है और लंच वगैरह की प्रिपरेशन कर रही। तो सबकी फैल जाती है ना, इतना तो थोड़ी बहुत तो सबकी फैलती है, थोड़ी बहुत कैसे ज़्यादा भी फैल जाती है, तो बस यही करने में लग रही। तो मॉर्निंग के मैंने ये फटाफट से करती भी चली जाती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, फटाफट सामान भी रखती चली जाती हूँ। और ये भी अर्धे यहाँ सब्जी बन गई है, तो मैं इधर आ गई थी पराठे बनाने के लिए। मैंने कि पराठे सब रोटी का बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी, क्योंकि बच्चों को पराठे खाने थे। तो यहाँ पे बनाऊंगी मैं तिकोने पराठे बनाऊंगी यहाँ पे, और ये फटाफट से बन जाते हैं, कितनी वो भी नहीं होती, फटाफट बहुत जल्दी बन जाते। कोई इसमें मंत्र नहीं पड़ना था, सबको बनाने आता है, कोई कैसे बनाता है, कई कई कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने पहले बनाई एक गाय की रोटी, पहले एक गाय की रोटी बनाऊंगी, फिर बाद में अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी। यही कर रही थी मैंने कि पहले गाय की बना देती हूँ, फिर आगे काम करूँगी। और जल्दी जल्दी से उसमें उसके लिए भी पराठा ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा बन गया है ये पराठा। तो गाय की रोटी बन गई थी, और तो मैं यहाँ पे तिकोना पराठा बनाया। कभी तिकोना बना लेते, कभी गोल बना लेते, कैसे भी बना लेते, तो दोनों तरह से बना लेते हैं। तो हर तरह से अच्छे लगते हैं वो, तो कैसे भी बना लो, खाना तो है ही, उसको किसी भी तरह से बना लेते हैं। तो यही बना रही हूँ मैं, और फटाफट जल्दी से, क्योंकि अब लेट भी हो रहा था, बहुत देर हो गई थी। किसको खाना खाना था, हाँ चेतन को खाना खाना था, उसके लिए मैं कर रही थी, मैंने कर रही थी। और ये मेरा लास्ट का पराठा मैंने कि छोड़ के, मैंने इससे पहले सामान करने लगी थी। और तो क्योंकि सीख रहा था, तो मैं इसको मैंने कि सीखता भी चल जाएगा, तो इसलिए इतने बर्तन भी थोड़ा सा खाली कर देती हूँ, कढ़ाई वगैरह ये इनको खाली कर देती हूँ मैंने फटाफट, क्योंकि काफ़ी जगह घेर देते हैं ना बड़े बर्तन, छोटे बर्तन में सब्जियाँ लगा के रख दूँगी। तो यहाँ पे खा लिया था खाना, तो बस। और ये लास्ट चेतन के लिए लगा रही थी प्लेट, तो मैंने कि इसको लगा देती हूँ। तो इन्होंने खा लिया था, मुस्कान ने खा लिया था, तो इनके लिए ही कर रही थी मैं, मुझसे, क्योंकि वो ऐसे नहीं खाता है, उसको कटोरी में सजा के दो तो ही खाता, प्लेट में रख के नहीं खाता। तो यही कर रही थी। और दूसरी कढ़ाई में भी, दूसरी जो कढ़ाई थी ना, उसको भी मैंने निकाल दी सब्ज़ी, क्योंकि छोटे बर्तनों में करके रख दो तो सही रहता है, और सारे बर्तन, ये बड़े बड़े बर्तन एक साथ में बन जाते सारे। तो बस यही लगी थी, मैंने कहा जल्दी से कर लेती हूँ, और फिर आऊँगी मैं यहाँ पे किचन साफ़ करने के लिए। और हाँ, मैं कहती, अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे ना, अगर हेल्पफुल लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और वीडियो को लाइक कर दो, और इसको शेयर कर दो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और इधर मुस्कान आ गई थी पानी लेने के लिए, उसे प्यास लगी थी, वो पानी लेने के लिए आ गई थी, पानी पी रही थी। और जो सो के आई थी, शायद सो के आई थी, हाँ ये सो के आई थी, तो नहीं सो के नहीं आई थी, नहा ली थी, सब कुछ कर ली थी, बस बैठी थी, तो पढ़ रही थी। तो हाँ, तो बस इसलिए वो कुछ कह रही थी मुझसे, मैंने कहा उसको, तो उसका जवाब दे रही थी कुछ ऐसे ही है ना। तो बस यही कर रहे थे हम, तो मैंने कहा मैं फटाफट से किचन को साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ इग्नोर मत करना, क्योंकि डस्टबिन मेरा यहीं रहता है, खुली है ना रसोई, किचन तो दिखता है, तो ये कि डस्टबिन में यहीं रखती हूँ, बाहर जाने की आलकस में। तो और कचरे वाला आया भी नहीं था, इसलिए मैंने यहीं रख रखा था। मैंने कि चले अब कहाँ बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता, क्योंकि फिर मुझे नीचे जाना पड़ता है, सीढ़ियों में मैं रखती नहीं हूँ कचरा, तो मैं इसलिए मैं यहीं रखती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। तो मैंने कि बाहर भी नहीं जाना पड़े, तो इसके सिंक के यहाँ पे रख लेती हूँ कचरे डस्टबिन को। और यहाँ पे मैं स्लग को साफ़ कर दिया गया, और बर्तन सारे मैंने इकट्ठे कर दिए थे, और जो भी है सारे निकलते जा रहे हैं, वो अभी और निकलेंगे, और उनको इकट्ठा कर दूँगी सारे फटाफट से। तो वैसे यही कर रही थी, सारी हर चीज़ को हटा के करते रहो ना, साफ़ होती चली जाती है रसोई, हर सामान को हटा के साफ़ कर दो, तो किचन साफ़ रहती है, नहीं तो फिर वो गंदी हो जाती है। तो बस एक बार ज़रूर करनी चाहिए, डेली एक बार सामान हटा के। तो मैं बस यही करने में लगी थी, मैंने क्या हटा कर देती हूँ फटाफट से,
क्योंकि जित टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं लगता, सारा टाइम यूँ ही निकल जाता है, बस ये नहीं कोई करने में लगे। और अगर आप रेसिपी चाहते हो ना कि नई नई रेसिपी तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं डेली की एक रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जैसे अब नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रों की रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो और उसके बाद मैं आ गई थी शाम का टाइम पे, शाम का नहीं ऐसे 3-4 बजे का टाइम है ये। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा तेल बताऊँगी, इतना अच्छा तेल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये मैंने तीसरी बार बना रही हूँ ये तेल। मैं एक बार नहीं, मैं तीसरी बार बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है तेल, बालों के लिए इतना अच्छा है, इफेक्टिव तेल है बहुत ही ज़्यादा। मैं इसको आपसे कहती हूँ आप ज़रूर बनाना, जिस तरह से मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इससे, बालों में बिल्कुल झड़ने बंद हो जाएंगे। एक ये नहीं कहती लगाते रहो, 1-2 बार में ही तुम्हें ना इफेक्ट दिख जाएगा, अपने बालों में झड़ने बंद हो जाएंगे। लेकिन ये भी नहीं कहते अगर भाई तुम अब लगाओगे नहीं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर लगाते रहोगे ना इसमें बहुत फ़र्क, एक बाल नहीं टूटेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तो उसमें मैंने तेल डाल दिया। ये मैंने 2 छोटी थी तो मेरे पास 2 शीशी मैंने यहाँ पे तेल लिया है। अभी इसमें दूसरी भी डाल दूँगी, दोनों शीशे को तेल इसमें डाल दूँगी और ये गर्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों शीशे में तेल इसको डाल दिया, तेल को डाल दिया यहाँ पे। लेकिन दूसरी शीशी को निकाल लाई थी मैंने, इसको भी डाल दिया था मैंने कि दोनों को डाल देती हूँ। एक बार में बन जाएगा ना तो फिर एक ऐसा है कि मैं 15-20 दिन महीने भर तो चल जाएगा। तो बस मैं इसी को यही डाल रही थी, मैंने थोड़ा सा मैंने रख लेते इसमें। और फिर मैंने इसमें डाले मेथी दाना मैंने 2 चम्मच इसमें मेथी दाना है। और फिर मैं डालूँगी इसमें कलौंजी भी मैंने इसमें 2 चम्मच डाली है इसमें कलौंजी। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें गुड़हल के फूल डाले, हिबिस्कस के जो फूल होते हैं ना वो डाले मैंने इसमें भी 4-5 फूल डाल दूँगी। आपको जितने मिल जाए ना, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, जैसे मिल जाए उसी क्वांटिटी पे। और तेल के हिसाब से डालना, जैसे भाई ज़्यादा तेल है 1 फूल डालोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ भाई 5-6 तो होने चाहिए। तो मैंने इसमें 5-6 फूल ले लिए थे। और यहाँ पे ले ली थी मैंने करी लीफ, तो करी पत्ते की लीफ ले ली थी। और देखिए कितना अच्छा बनेगा। अब इसमें मैं और भी कुछ डालूँगी। इसके बाद मैंने इसमें डाली है एलोवेरा, डाला काट के मैंने इसमें एलोवेरा भी डाल दिया है। और ये मैंने अपना देसी एलोवेरा ही जो उगाते हैं ना वही डाल दिया, जेल नहीं डाला, एलोवेरा ही डाल दिया मैंने डायरेक्ट इसमें, क्योंकि बॉयल तो करना है इसको। तो ये उबलने के बाद इसको छान लूँगी फिर मैं इसको अच्छे से। और इसमें अभी और भी कुछ डालूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। तो इसमें मैंने ना वो शायद मैं आप शूट नहीं करा, मैंने इसमें डाले हैं वो होते हैं ना आंवला भी मैंने इसमें डाला है। हाँ ये आंवला है, तो मैंने इसमें आंवला भी डाला। हाँ आंवला पाउडर, ये ना थोड़ा दरदरा सा पिसा हुआ था, सावत वाला नहीं है, दरदरा सा पिसा हुआ था, वो वाला आंवला पाउडर डाल दिया। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने इसको। हाँ तो इसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी उबालने के लिए। तो इसमें भी अभी और कुछ भी डालूँगी अभी तो जो भी डाल दूँगी मैं अपना बताती चल जाऊँगी। देखिए मैं इसको अच्छे से अब मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि सामान ऊपर रह जाए तो मिक्स अच्छे से ना हो, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं इसमें मैंने डाला है ऑलिव ऑयल, हाँ ऑलिव ऑयल नहीं कैस्ट्रोल डाला है, अरे पता नहीं क्या डाला है।